अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन वंदन। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में नमन वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवंत के चरणों में नमन वंदन। समस्त सम्यक की आत्माओं के चरणों में नमन वंदन। आत्मार्थी साधक साधिकाओं, आत्म ध्यान साधना के में प्रवेश करने के लिए अपने शरीर को तैयार कर लीजिए। किसी भी एक सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए। आप एक शुद्ध आत्मा हैं। आंखें बंद रहेगी। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। बाएं हाथ पर दायां हाथ गोदी में, पीठ कमर गर्दन सीधी रहेगी। अनुभव करें आपका मन वचन काया शांत शांत शांत। अपने आप को अपने आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में समर्पित कर लीजिए। उनकी शरण में आ जाइए। वर्तमान में अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी आदि विश्व विहरमान जी एवं केवली भगवान महाविद्य क्षेत्र में विराज रहे हैं। उन सबको भावपूर्वक नमन करके अपने आप को उनकी शरण में अर्पित कर दीजिए। अपना सारा अहंकार कर्ता भाव तोड़ दीजिए। पूरी रात्रि का प्रतिक्रमण कीजिए। पूरी रात्रि में प्रमाद में आलस्य में निद्रा में स्वप्न में जो भी दोष लगे उन सब की आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित करते हुए अपने आप को प्रभु की शरण में छोड़ दीजिए। आप एक शुद्ध आत्मा हैं। आप एक शुद्ध आत्मा हैं। सशरीर आपका लक्ष्य है। इस जड़ शरीर का मोह तोड़ करके इस शरीर का उपयोग आत्मशुद्धि के लिए कार्बन शरीर को इस औदारिक शरीर पर ला करके कर्म क्षय करने के लिए। ये पुद्गलों का शरीर अन्य है जो हमें बाहर से मिला है, संयोग से मिला है, कर्म क्षय करने के लिए मिला है। लेकिन अज्ञान और मिथ्यात्व के अंतर्गत हमने इस शरीर को अपना मान लिया। मैं शरीर मान लिया, मैं देह मान लिया और शरीर को अपना मानकर इसके प्रति मोह कर लिया और उससे अनंत कर्मों का बंधन प्रतिपल प्रतिक्षण करते जा रहे हैं। वास्तव में अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं ये शरीर पुद्गलों का पिंड, यह देह भिन्न है, पर है, पराई है। आज तक इस भिन्न शरीर का, इन पुद्गलों का और ब्रह्मांड में जितने भी पुद्गल हैं वे सब पर हैं, परंतु उन पर का चिंतन करके उनके प्रति आसक्त होकर मैंने जितना भी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान किया, जितना भी पुद्गलों का चिंतन किया, वो सब मेरे कर्म बंधन का कारण था। अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं पुद्गलों का चिंतन आर्त और रौद्र ध्यान है। मंत्र यंत्र स्तोत्र पाठ जप पर स्तुति धर्म ध्यान है और जीव का जीव में स्थित हो जाना शुक्ल ध्यान है। हमने आज तक जितना भी आर्त रोध ध्यान किया, पर को निमित्त बना करके, पुद्गलों को निमित्त बना करके, पुद्गलों को एकत्रित करके पुद्गलों में सुख ढूंढा, वो सब हमारा अज्ञान था, मिथ्यात्व था। आज उसकी आलोचना कर लीजिए। अरिहंत प्रभु के चरणों में प्रतिक्रमण कर लीजिए। जो पर को मैंने स्व माना, पर में जो मैंने सुख ढूंढा, पर के प्रति जो मैं आसक्त रहा, पर के प्रति जो मैंने मोह किया, वो सब मेरा अज्ञान था, बेहोशी थी, मिथ्यात्व था। वो मेरा सारा पाप मिथ्या हो, दुष्कृत हो। तस्य
यानी वो सब पाप मिच्छामि दुक्कड़म यानी मेरा मिथ्या हो, दुष्कृत हो। इस प्रकार दृष्टा भाव से भावपूर्वक पूर्व के जितने भी पर को अपना माना उसकी आलोचना प्रतिक्रमण करते हुए अपने आप को स्व में स्थित कर लिए। स्व अर्थात जीव आत्मा। मैं जीव आत्मा था, मैं जीव आत्मा हूँ और मैं जीव आत्मा ही रहूँगा। तीनों काल में ये जीव जीव ही था, जीव ही है और जीव ही रहेगा। अज्ञानवश पर को अपना माना, आज उसे वो सिरा दीजिए, उसका त्याग कर दीजिए। हम शरीर में रहेंगे पर शरीर को भिन्न मानेंगे। भेद विज्ञान का अर्थ ही यह है, जड़ भिन्न है, चेतन भिन्न है। चेतन अपने स्वभाव में रहते हुए आए हुए उदय कर्मों को इस औदारिक शरीर पर आने देगा और स्वभाव में रहकर के क्षय करेगा। आज तक हमने जितने भी धार्मिक अनुष्ठान किए वे सभी कर्म क्षय करने के लिए ही किए थे। तप का अर्थ ही कर्म क्षय करना है। चाहे हमने नौकारसी, पोरसी कोई भी अनुष्ठान किए, अणुव्रत, महाव्रत कुछ भी लिए, सभी कर्म क्षय करने के लिए ही लिए। वर्तमान में हम आत्म ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं। एकमात्र लक्ष्य है कर्म क्षय करना। इस साधना में प्रवेश करते हुए इस शरीर के ऊपर कर्म उदय में आएंगे, किसी को प्रारंभ में, किसी को मध्य में, किसी को अंत में। आप जीव आत्मा अपने स्वभाव में रहकर उन कर्मों को क्षय करेंगे। जहाँ प्रतिक्रिया करते हैं, मन वचन काया के पीछे लग जाते हैं तो पुनः नए कर्म बंधन हो जाते हैं। तो आप हम सभी अपने स्वभाव में स्थित रहते हुए अपने भीतर गहरे मौन समाधि में चले जाएंगे। कायोत्सर्ग का प्रयोग करेंगे। काया एक आसन में स्थित रहेगी और आप स्वयं अपने निज आत्म तत्व में स्थित रहेंगे। कायोत्सर्ग के पूर्ण करने की सूचना यहाँ से मिलेगी। तब तक आप एक आसन में स्थिर बैठने का पुरुषार्थ कीजिए। अपने स्वभाव में गहरे गहरे उतर जाइए। आप आत्मा 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 गहरे गहरे मौन समाधि। मन के किसी विचार को महत्व न दें। विचार आए तो आने दें, चाहे तो जाने दें। आप ज्ञाता दृष्टा रहें। अति आवश्यक लगे तो वर्तमान के श्वासोश्वास के दृष्टाभाव से देख सकते हैं या उपयोग लगा सकते हैं। मैं आत्मा हूँ। जड़ और चेतन का भेद करते हुए गहरी शांति का अनुभव।
ये समय जीव का है। आप अपने धर्म में, अपने स्वभाव में बने रहेंगे। वर्तमान में मन के पीछे नहीं जाएंगे, मन के विचारों को महत्व नहीं देंगे, किसी पुद्गल का चिंतन नहीं करेंगे। पुद्गल पर है, पराए हैं। कैसा भी कर्म उदय में आए, आप क्या दृष्टा भाव में अपने स्वभाव में बने रहेंगे। जड़ के ऊपर ही कर्म आएंगे, देह के ऊपर ही कर्म आएंगे। हमने कर्मों को आमंत्रित किया है। वर्तमान क्षण में अपने स्वभाव में रहकर आने वाले कर्मों को दृष्टा भाव से देखते जाएं। जो क्षण आपके स्वभाव के हैं, वो क्षण कर्म निर्जरा के।
और गहरे पूर्ण मौन होश बना रहे। मैं आत्मा हूँ। अपने स्वरूप में गहरे गहरे प्रवेश करते जाए। आप आत्मा हैं। आप आत्मा हैं। अपने स्वभाव में रहते हुए
कायोत्सर्ग की क्रिया को पूर्ण कर सकते हैं, परंतु ध्यान निरंतर अपने जीव का, अपने स्वभाव का बना रहेगा। क्रिया बदलेगी पर आपका धर्म नहीं बदलेगा। धर्म है आपका स्वभाव। ध्यान की क्रिया में भी आप स्वभाव में ही रहेंगे। जीव का जीव के स्वभाव में रहना ही ध्यान है। पर चिंतन को त्याग कीजिए, पुद्गलों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। ये समय जीव का है। भूतकाल का चिंतन त्याग दीजिए, भविष्य की कल्पनाओं को छोड़ दीजिए। वर्तमान क्षण में जीव अपने धर्म में बना रहे। आपका धर्म ज्ञाता, दृष्टा, परम आनंद, शांति, सुख, समृद्धि, संपन्नता, परिपूर्णता। अपने धर्म में बने रहिए।
आप जीव आत्मा है। जीव अक्रिय है। काया से वर्तमान में आप अक्रिय हैं। वाणी से मौन है, मन के दृष्टा है। जीव जब जब अपने स्वभाव में रहता है तब अक्रिय रहता है। क्रियाएं उदय कर्म के अधीन देह करती है। जीव अक्रिय है। अनादिकाल से अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण जीव क्रियाओं का कर्ता बना रहा और पुण्य और पाप के कर्म बंधन करता रहा। वास्तव में जीव अक्रिय है, ज्ञाता दृष्टा है। समस्त महापुरुष जीवन को आप पूज्य मान करके भक्ति करते हैं, वे सब अक्रिय हैं, चाहे वो अरिहंत हैं, सिद्ध हैं। जीव अपने स्वभाव में रहकर अक्रिय रहे तो वास्तव में उनकी भक्ति है, उनकी आराधना है। वर्तमान क्षण में अक्रिय हो जाइए।
और गहरे अपने स्वरूप में बने रहे। कैसा भी उदय कर्म इस जड़ शरीर पर आए, अपना ही पूर्व कर्म समझे। इस कर्म को मैंने आमंत्रित किया है, स्वभाव में रह करके क्षय करूंगा। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई शिकायत नहीं। जो हो रहा है सब स्वीकार कीजिए। स्वीकार में मोक्ष है, प्रतिक्रिया में बंधन है। कोई शिकायत नहीं, जो हो रहा है सब स्वीकार है। अपने ही किए हुए कर्म उदय में आ रहे हैं इस पुद्गलों के शरीर पर, और मैं जीव अपने स्वभाव में रहकर आए हुए कर्मों को क्षय करता जा रहा हूं। क्षय की धारा अखंड चले। शुक्ल ध्यान में बने रहे। समस्त पर चिंतन का त्याग पुद्गलों के मध्य में है, पर पुद्गल का चिंतन नहीं।
देह का चिंतन भी पुद्गल का चिंतन है। आप जीव आत्मा अपने धर्म में, अपने स्वभाव में स्थित है। मन, वचन, काया सब पर है, पराये हैं। संयोग से मिले हैं, संयोग पूरा होने पर छूट जाएंगे। इस देह का उपयोग मात्र कर्म क्षय करने के लिए करना है। कर्मों को आमंत्रित करना है शरीर पर और स्वभाव में रहकर कर्म क्षय कर जाना है। एक भी नवीन कर्म बंधन न हो, इसके प्रति सजग रहना, यही आत्म ध्यान है, यही भेद विज्ञान है। जड़ भिन्न है, चेतन भिन्न है। जड़ अपने धर्म में है, बदल रहा है। चेतन अपने धर्म में है, स्वभाव में है। बदलते हुए शरीर की परिस्थितियों के आप मात्र दृष्टा हैं। ये शरीर हमने सिर्फ कर्म क्षय करने के लिए धारण किया है। इससे जितना भी मोह किया वो हमारा अज्ञान था, मिथ्यात्व था। आज उस मिथ्यात्व का त्याग कीजिए, मोह का त्याग कीजिए, अपने स्वभाव में बने रहिए।
आप आत्मा हैं। आप आत्मा हैं। जीव को अजीव मानने वाला मिथ्यात्व है। अजीव को जीव मानने वाला मिथ्यात्व है। तत्व पर श्रद्धा करने वाला सम्यक्त्व है। तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। तत्व दो ही है, जीव और अजीव। जीव को जीव मानना, अजीव को अजीव मानना, जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना। सेठ सुदर्शन जीव और अजीव के ज्ञाता थे। समस्त ज्ञानी पुरुष जीव और अजीव का ज्ञान प्राप्त करके अपने स्वभाव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करते हैं। समस्त जिनवाणी में ज्ञेय है और उपादेय है। ज्ञेय है जीव और अजीव। जीव को जीव जानना, अजीव को अजीव जानना। है मिथ्यात्व का, मोह का, पाप का, समस्त कर्मों का त्याग करना, अक्रिय हो जाना। उपादेय है जीव अपने स्वभाव में रहे, अपने स्वरूप में बना रहे। कैसा भी उदय कर्म आए, कैसा भी उपसर्ग परिचय आए, वह अपने स्वभाव से डिगे नहीं। हम और आप सभी सम्यक्त्व की साधना में संलग्न हैं। अपने सम्यक का पोषण कीजिए। सम्यक्त्व का लक्षण है हर स्थिति में वह अपने स्वभाव में रहेगा, समभाव में रहेगा। संवेग मोक्ष की प्रति रुचि उसकी बढ़ती चली जाएगी। संसार में रस नहीं लेगा। उदय कर्म के अधीन भले वो गृहस्थ में है, साधु में है, पर संसार की किसी क्रिया में रस नहीं लेता। जिसकी रुचि मोक्ष मार्ग में है, सदैव मुक्ति का संवेग बना रहता है, वह सम्यक्त्व है। निर्वेद जो संसार में विरक्त रहता है, वैराग्य भाव में रहता है। इस जगत में इस जीव के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। जो ये मानता है, ये जानता है, इसमें जीता है, वो सम्यक्त्व है, निर्वेद वैराग्य। अनुकंपा, प्राणी मात्र के लिए अनुकंपा करता है। ये जीव अपना स्वयं के जीव पर भी अनुकंपा करता है। अनादि काल से मिथ्यात्व के कारण ये जीव 4 गति 84 लाख जीव योनि में भ्रमण कर रहा है। अब इस जीव को मुक्त कराना यही मेरा धर्म है। मैंने स्वयं ही कितने कर्मों का बंधन किया है। अब अनुकंपा करके स्व पर भी अनुकंपा करें और प्रत्येक जीव जो संसार में भ्रमण कर रहा है उस पर भी अनुकंपा करें कि ये मोक्ष मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। अपने ही कर्मों के जाल में जीव कैसे फंसा है। आस्था अपने सत्य पर, अपने धर्म पर, अपने लक्ष्य पर, अपनी साधना पर पूर्ण आस्था, आराध्य के प्रति पूर्ण आस्था, देवगुरु धर्म से शुरू करके 4 शरण में जाता हुआ अंततः जीव अपने ही शरण में जाता है। जीव अपने स्वभाव में स्थित रहता है। हम अपने सम्यक का पोषण करते चले जाएं। मिथ्यात्व का त्याग करें, सम्यक का पोषण करें, अपने लक्ष्य सिद्धालय की ओर आगे बढ़ें। जीव एक एक क्षण अपने स्वभाव में स्थित होते हुए 1 घड़ी और 2 घड़ी तक पहुंचने का लक्ष्य रखें। प्रतिदिन आप नियमित रूप से इसी प्रकार वितराग सामयिक का अभ्यास करते जाएं और खुली आंखों से भेद विज्ञान, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, आत्मा का महत्व दें, शरीर को गौण रखें, शरीर को तपाएं, शरीर का मोह तोड़ें।
अभेद दृष्टि से प्रत्येक जीव में वही आत्मा है जो मुझ में है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। ये अभेद दृष्टि आपकी बढ़ती चली जाए। इस भेद विज्ञान की साधना से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो भेद विज्ञान में जीता है वही आत्मज्ञानी है और वही एक दिन केवल ज्ञानी बनेगा। हम और आप सभी अरिहंत प्रभु की कृपा से इस सामायिक की आराधना में प्रवेश किए। पूरे सामायिक काल में कहीं पर भी आर्त ध्यान, रोद ध्यान हुआ हो, पर का चिंतन किया हो, पुद्गलों में आसक्त हो गए हो, तो अरिहंत प्रभु की साक्षी से बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कडम और आगे धर्म और शुक्ल ध्यान में रहने का संकल्प करते हुए जब भी आपका मन करे एक लंबा गहरा श्वास लीजिए, प्रसन्न मुद्रा से छोड़ दीजिए। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में नमन, सिद्ध प्रभु के चरणों में नमन, पंच परमेष्टि को नमन करते हुए आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव के चरणों में नमन, समस्त सम्यक्त्वी आत्माओं को नमन करते हुए एक लंबा गहरा श्वास लीजिए, प्रसन्न मुद्रा से छोड़ दीजिए और एक लंबा गहरा श्वास लीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ओम शांति। अब आचार्य भगवंत आपको मंगल पाठ और मंगल मैत्री प्रदान करेंगे। अपने भीतर अंग अंग कन कन रोए रोए खून के कतरे कतरे में आत्म प्रदेशों में मंगल की भावना, प्राणी मात्र के लिए मंगल कामना। आए तुले प्यासु, सब में समान आत्मा है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। देवलोकों के देव की आत्मा समान है, मनुष्य जाति, त्र्यंच जाति, नरक के निरीय की आत्मा समान है। आत्म दृष्टि से सबको नमन करते हुए सबको आत्मा समान जाने। और मंगल की कामना करें। जैसे मुझे वितराग समाय करते हुए अनंत शांति मिली, वो सबको मिली। वो आपके भीतर है, अनंत है, प्रवाह बह रहा है। भीतर आइए, भीतर लौटें, सब कुछ मिलेगा। प्रभु की वाणी कहती है आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति का प्रवाह बह रहा है। हम मन में, बुद्धि में, विचारों में उलझे हैं। मन, बुद्धि, विचारों के पार जा करके क्रिय में अक्रिय हो जाइए। मन के पार, बुद्धि के पार, विचारों के पार, इंद्रियों के पार अपने में स्थित होकर के प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं और मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनंग,
धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे उसका अजर अमर होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।